Day 5, courage to stand alone, even if no one else stands. साहस के साथ अकेले ही खड़े होना, और उस वक्त भी जब कोई साथ में खड़ा नहीं है। मनन का विषय है डैनियल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। बाइबल बताती है कि नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनाई और 60 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ा उसे बनाया और अपने दूरा नामक जगह पर प्रांत पर उसे खड़ा किया। और प्रांत प्रांत के लोगों को उसने आज्ञा दी, जो उसके अधिपति है, जो खजांची है, न्यायी है, समस्त लोगों को उसने खबर पहुंचाई कि इस मूरत की प्रतिष्ठा में आना है और झुक करके घिर करके इसको दंडवत करना है। लेकिन वहाँ पर 3 यहूदी बंधुआई में गए लोग भी हैं, बंधुए हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और उन्होंने इस आज्ञा की अवहेलना की। और यह खबर राजा के पास तक पहुंची कि हे राजा, जो तूने सोने की मूरत बनाई है उसको ये दंडवत नहीं कर रहे हैं। उसने कहा ठीक है, इन्हें बताओ कि अगर दंडवत नहीं करते हैं तो धधकता भट्टा तैयार किया गया है और उसमें तुम्हें फेंक दिया जाएगा। और तब इन लोगों का, ये जो 3 शद्रक, मेशक और अबेदनगो यहूदी बंधुए हैं, इनका क्या उत्तर था मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कराई भी सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। राजा बहुत नाराज हुआ और उसने धधकते भट्टे को 7 गुना उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। और बताया जाता है, जब आप वचन को पढ़ेंगे डैनियल 3 अध्याय, तो जो उन लोगों को ले गए वो जल गए। जब इन्हें नीचे आग के भट्टे में फेंक दिया गया तो राजा चकित हुआ कि, और उसने मंत्रियों से कहा, हमने 3 लोगों को फेंका था लेकिन यहाँ तो 4 दिखाई दे रहे हैं। और तब राजा का कथन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो उसने कहा। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी